उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे ना तो इस ट्रेड में हुआ है 5,07,727 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग, बैंक निफ्टी 50,300 पुट में। ओके एवरीवन, आप बिलीव नहीं करोगे तो इतना प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, आप कहाँ पीछे छूट। बैंक निफ्टी में जाने से पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है ना तो जाके ज्वाइन करो एवरीवन। और जिस तरीके से पेड ग्रुप में मेरे मेंबर्स ने प्रॉफिट कमाया है ना उस तरह से आप भी बना सकते हो, लेकिन एजुकेशनल लर्निंग के साथ। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने लगा लिया और आपने बना लिया। तो यहाँ पे देखो मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग किया गया। ओके, सारे के सारे ट्रेड फिर निफ्टी में आप देख लो टोटल प्रॉफिट 57,261 का इसमें प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये ग्रो का है प्रॉपरली, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो एवरीवन। तो यहाँ पे 44,942 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। बैंक निफ्टी में आप देख लो पुट ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में लॉसेस भी हुआ, ये बात नहीं है। मैंने पोजीशंस होल्ड करवाए थे तो वहाँ पे लॉसेस भी देखने को मिला, लेकिन 44,942 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हम सभी लोगों को बुकिंग करते हुए देखने। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो 80,316 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, मेरा क्लियरली यही कहना है कि ये मार्केट जो है ना जब तक पैसे देगा पैसे समेट लो, बाद में इतने पैसे मिलने वाले नहीं हैं। जब मार्केट गिरता है ना वोलेटिलिटी में, और जब उठता है ना तो गिरता है तो रिस्क लो, उठता है तो रिस्क लो, ऐसा नहीं। मिस्टेक यही है कि ओवरनाइट पोजीशंस कभी कैरी नहीं करना चाहिए। ओके एवरीवन, तो बैंक निफ्टी में अब हम लोग आते हैं और जानेंगे कि कल हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, जैसा कि आप सभी लोगों ने सोचा कि मार्केट में ऐसा होगा, तो मार्केट उस हिसाब से काम नहीं करता है। ठीक है, वो इसलिए काम नहीं करता है कि भाई मैं आज खुद अच्छा खासा लॉसेस ठोक के बैठ चुका हूँ मार्केट में। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में प्रॉफिट भी बना चुका हूँ, ऐसा बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं बनाया। अब प्रॉफिट कहाँ पर बनाया, 22,000 का लेवल जब टूटा ना तो वहाँ से मुझे लग चुका था कि भीषण गिरावट देखने को मिलेगा, और वहीं से जो है यहाँ पे 400 पॉइंट का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। सबसे बड़ा फंडा क्या है कि आपको जो है पॉइंट एनालिसिस आपको यहाँ पे जानने का ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को नहीं पहचानोगे तो फिर आप निफ्टी में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा 22,000। ओके एवरीवन, इस कैंडल पे 22,000 टूट गया। 22,000 टूट जाने के बाद में कहाँ पे आया, 21,800 पे। यहाँ पे एंट्री सॉलिड बना और यहाँ पे हम सभी लोगों का प्रॉफिट बुकिंग हो गया। इस दूसरे कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ओके, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। 22,000 टूटा और यहाँ पे 400 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग ईजिली हम सभी लोगों को देखने को मिल गया। तो आज समझ जाओ कि मार्केट जो है ना आज हम सभी लोगों को दिखा सकता है कि जो बबल जो है ना वो अगर जब फटेगा मार्केट में तो ऐसा गुब्बारा फटेगा ना कि छींटे सभी के मुंह में जाके पड़ेंगे और इससे कोई भी अछूता नहीं है। ओके, तो आज यही चीज़ें देखने को मिला है। जो मेरा पोर्टफोलियो कहाँ 2 से 3 लाख प्लस का रिटर्न दे रहा था वो कहाँ पे यहाँ 4 लाख नेगेटिव में घुस गया। ओके एवरीवन, दुख तो इसका है मुझे भी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि एक दिन में मार्केट को मैं उठा दूंगा। खैर 2,000 पॉइंट से 1,300 पॉइंट में आ जाना ये कोई मामूली बात नहीं है एवरीवन। ओके, इसके लिए तालियां बजानी चाहिए निफ्टी के लिए। कल का मैंने प्रेडिक्शन कहाँ पे किया था, मार्केट तो फ्लैट ओपन हुआ जो कि नो डाउट। कल का प्रेडिक्शन किया था कि भाई साहब गिरने के बारे में तो आप भूल जाओ, मार्केट सीधा उठेगा। लेकिन ये देश की जनता है और जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी है। ओके, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और देश लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगा। ओके एवरीवन, अब आप चाहें जो कुछ भी समझो तो सारा कुछ जनता के हाथ में है। तो जनता ही इस देश की माँ बाप है। वो चाहेगी तो किसी को सत्ते से उखाड़ के फेंक देगी या किसी को सत्ते में फिर से बैठा देगी। तो 5 तारीख का कल का एनालिसिस क्या रहेगा, कल के बारे में आप लोग यहाँ पे अच्छे से जान लो। सबसे पहले पुट ऑप्शन में, क्योंकि निफ्टी जो है ना इस ईयर का ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ओके, अब आप जो कुछ भी बोलो लेकिन इस ईयर का निफ्टी ऑल टाइम लो पे है। भाई इतना गिरावट कोविड में भी नहीं देखा था मैंने। कोविड में मार्केट गिरा था 1,000-1,200 पॉइंट गिरा था। ओके, इतना 2-2,500 पॉइंट नहीं गिर गया था एवरीवन। 21,996 में है, 21,500 का लो लग चुका है। अब डेफिनेटली ये महीने भर ना या तो ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो इस महीने भर रिस्क ले लो, कुछ भी हो सकता है। ओके एवरीवन, तो 21,500 टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर फिर कल 21,500 टूट जाएगा ना तो हम लोग एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 21,300। टारगेट भी बड़ा देना होगा ना, जब उतना टूटेगा तो टारगेट भी बड़ा देना है। दूसरा टारगेट हम सभी लोगों को क्या देना रहेगा, दूसरा टारगेट देना रहेगा यहाँ पे 21,000 का। ओके एवरीवन, भाई ज़माना बदल चुका है। ओके, एंड ये चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे बात करूँगा कॉल ऑप्शंस के बारे में। कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। यार इस कदर मार्केट गिरा है ना कि कसम से मुझे हिम्मत नहीं आ रहा है कि मैं कॉल ऑप्शन में कहाँ से आप सभी लोगों को बताऊँ। ओके एवरीवन ये रहा 22,500। अगर 22,500 के एबव हमारा मार्केट होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बाद, टाइम फ्रेम याद रखना। अगर 22,500 के एबव हमारा मार्केट होल्ड कर रहा है तो पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,700 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे 23,000 का भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस कदर वोलेटिलिटी आप समझ रहे हो, अगर निफ्टी एक दिन में 700 पॉइंट भागेगा, एक दिन में 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा, तो यार लोग इसमें ट्रेड करे तो करे कैसे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। ओके, ये चीज़ें जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक सिवाय पछताने का आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। ओके एवरीवन, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने तो आज मार्केट को औकात दिखा दिया, ठीक है, हम सभी लोगों को दिखा दिया कि हमारी क्या औकात है बैंक निफ्टी के सामने। अच्छे से एनालिसिस करेंगे उसका। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग अगर बैंक निफ्टी में देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी में गिरावट भीषण चालू था। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आंकड़ा टूटा 50,000 का, हर एक ट्रेडर में ये चीज़ होना चाहिए 49,000। उसके बाद 48,000 टूटता है एवरीवन, उसके बाद 47,000 भी टूटता है। तो भाई साहब, जब 47,000 टूटा तब आप कहाँ सो रहे थे, मुझे ये चीज़ जानना हो। ओके एवरीवन, क्योंकि देखो कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर रहेगा ना, या जो ट्रेडिंग सीख रहा है, उसे भी मालूम है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है 50,000 तोड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जब 49,000 तोड़ा तो चलो वहाँ पे भी नहीं ट्रेड लेंगे। लेकिन जब 48,000 तोड़ा तो चलो वहाँ पे भी नहीं लेंगे। लेकिन जब 47,000 तोड़ा एवरीवन, यहाँ पे कहाँ पे आ गया था बैंक निफ्टी, 46,000 पे आ गया था बैंक निफ्टी। जब 47,000 टूटा था तब तो आपको रिस्क लेना चाहिए था ना। अगर आप उसमें भी रिस्क लेके अगर आप पैसे नहीं बनाए होंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका ट्रेड करने का, ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं मानता हूँ मेरा भी नुकसान हुआ, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इन ट्रेड में पैसे नहीं बनाऊँगा। ओके, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझो आप इस बात को। यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। ओके एवरीवन, जिस तरह स्क्रीनशॉट आपने देखा ना, स्क्रीनशॉट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो। इसलिए मैं कहता हूँ कल मार्केट में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। ओके एवरीवन, कल मार्केट बढ़ेगा घटेगा कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे जानना होगा कि अगर आप एक ट्रेडर हो, 1 महीने से ज़्यादा का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो लेवल्स को मार्क करके रखा करो कि निफ्टी बैंक किस लेवल्स पे टूटेगा तो कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पे कितना प्रॉफिट बन सकता है। सॉलिड प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा था हम सभी लोगों का। खैर कोई बात नहीं, जिसने गवाया गवाया, जिसने बनाया बनाया। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि पुट ऑप्शन के बारे में हम लोग ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो पुट ऑप्शन का यहाँ पे सिंपल सा फंडा है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 46,000 का जो ये लेवल है ना, ये टूटना चाहिए। अगर ये टूटेगा तभी हम लोग एंट्री मारेंगे, वरना एंट्री एकदम नहीं मारने वाले हैं पुट में। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 45,800 का, और दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 45,500 का। ओके एवरीवन, अब देखो टारगेट बड़ा मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पे टारगेट बड़ा देने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है ना, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी चलेगा इस महीने तक। जब तक सरकार नहीं बन जाएगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर अनाउंस नहीं हो जाएगा, जब तक प्रधानमंत्री का शपथ समारोह नहीं हो जाएगा कंप्लीट, तब तक ये जो है मार्केट में चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कॉल ऑप्शन में आप लोग किस प्रकार से ट्रेड करोगे। तो कॉल ऑप्शन का सिंपली फंडा यही है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मार्केट को 49,000 के अबव में यहाँ पे होल्ड करना होगा 12 से 1 बजे के बीच में। अगर ये टाइम फ्रेम में मार्केट 49,000 के अबव में अगर होल्ड करेगा ना, तो पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 49,500 का, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 50,000 का। ओके एवरीवन, क्योंकि देखो बहुत इजी चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ अच्छे से। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं मारा, स्क्रीनशॉट मार के रख लो, कितना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना आप लोग समझते हो। और स्टॉक्स में अगर अभी गिरावट हुआ है ना एवरीवन, तो गवर्नमेंट एक बार बन जाने दीजिए। ओके, नो डाउट गवर्नमेंट बनेगा और फिर सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और तेज़ी फिर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके एवरीवन, आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ओके एवरीवन, और इस वीडियो को हो सके तो जितना से जितना शेयर करो अच्छा है, क्योंकि आपको जो है ना नॉलेज देखने को मिलता है, ये नहीं कि फालतू। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके ज्वाइन करो एंड पर्सनली मुझे DM करो।